आज देश में दशहरा पर्व की धूम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक दशहरा को लेकर उत्साहित है। यह असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। साथ ही लोग कुछ न कुछ जीवन में नया करने का संकल्प लेते हैं, अपने बुरे विचारों का त्याग करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नाथ सिंह सैनी जी रहेंगे। पंचकुला से हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ तैयारियां अब नजर आ रही हैं? श्री बलबीर सिंह जी हमारे बीच में। बिल्कुल, देखिए पंचकुला के अंदर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो शालीमार राउंड है उसके अंदर जो 180 फीट का जो राउंड बना दिया गया है और आपको बता दें कि उसके साथ में मेघनाथ और उसके साथ में कुंभकर्ण के पुतले हैं, इनका दहन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका दहन करेंगे और काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में ये पंडाल जो है भरना शुरू हो गया और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है रावण का दहन करेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर ये उत्सव जो है पूरे उत्साह के साथ पंचकुला वासियों द्वारा मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है और लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से रावण की प्रतिमा बनाई गई है, ये सबसे लंबा रावण है, 180 फीट का रावण बनाया गया है और उसके साथ में मेघनाथ और उसके साथ में जो कुंभकर्ण भी जो है बना दिए गए हैं। स्ट्रक्चर तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ समय बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और जो है रावण का जो यहाँ पर दहन करते हुए नजर आएंगे और यहाँ के लोगों के अंदर उत्साह है जो वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर एक अहम दिन माना जाता है। जी बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरों में हमने देखा अभी से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कार्यक्रम स्थल में अभी से ही लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में शाम तक और भी भीड़ बढ़ सकती है। भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए प्रदीप? मुख्यमंत्री का भी आगमन होना है, अभी आपने जिक्र किया, इसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर वर्ष ही अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते, क्योंकि एक अहम जगह है ये शालीमार ग्राउंड। हर वर्ष जो भीड़ से खचाखच भर जाता है और प्रशासन द्वारा यहाँ पर तैयारियां कर दी गई हैं। अलग अलग तरीके के जो बैरिकेड्स बना दी गई है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, एक तरफ जनता है, एक VIP गैलरी है, अलग अलग स्थान जो है अलग अलग गेट बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री की जहाँ से एंट्री होगी वो अलग गेट है, पब्लिक के अलग गेट बनाए गए हैं, लेकिन जहां से रावण का दहन किया जाएगा उसके चारों तरफ भी बाउंड्री कर दी गई है, क्योंकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि इतना बड़ा रावण है, जब इसको कैसे दहन किया जाएगा तो ये नीचे भी गिर सकता है और बम पटाखे इसके अंदर काफी मात्रा में तादाद में जो है किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, तो उसको लेकर तो तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भीड़ है वो हजारों की संख्या में जो हर बार ही होती है और इस बार भी काफी भीड़ नजर आ रही है। अभी से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। जब तक दहन होगा तब तक तो कह सकते हैं रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर होगी, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो कर दी गई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और रावण का दहन करेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल चरखी दादरी में भी जो रावण दहन की प्रक्रिया है वो शुरू प्रयास कर दिए गए हैं और यहाँ रावण लगभग 51 फीट का होगा, मेघनाथ का 41 का और कुंभकर्ण का 41 फीट का होगा। और वहीं अगर मैं कमेटी की बात करूं तो ये रामलीला करीब 115 साल पुरानी रामलीला कमेटी है। लगातार यहाँ रामलीला हो रही है और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो रावण दहन के लिए जो कार्यक्रम चालू कर दिया गया है और जो पुतले हैं उनको जोड़ा जा रहा है और यहाँ जो मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ घुड़सवारी यहाँ ये दिखाई जाएगी। वहीं रामलीला कमेटी द्वारा जो राम और रावण की सेना है उनको तैयार करके शहर में प्रदर्शन करते हुए, युद्ध करते हुए निकलेंगी और यहाँ ठीक 5:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे युद्ध होगा राम और रावण का। उसके बाद यहाँ पे जो रावण का जो पुतला है उसका दहन भी किया जाएगा। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि पब्लिक यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचने वाली है और
यहाँ पे जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। ये जितने भी महिला पुलिस कर्मी हैं या फिर पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटियां यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ रामलीला कमेटी की, तो रामलीला कमेटी का कहना है कि ये 115 साल पुराना यहाँ रामलीला कमेटी है और लगातार यहाँ रामलीला हो रही है। हरियाणा की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी इसको बताया जाया है, क्योंकि लगातार ये जो परंपराएं हैं ये दर पीढ़ी दर चलती आ रही है। और उनका कहना है कि ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी में जो संस्कार हैं वो राम, उनकी मर्यादाओं का संस्कार किया जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घुड़सवारी का यहाँ भी अभी से अभ्यास करना शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, पूरे देश में दशहरे को लेकर खासा उत्साह है। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। पंचकुला में क्या रहेगी कार्यक्रम की रूपरेखा, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री पहुंचेगा। देखिए तस्वीरों में देखिए आप उत्साह, आप जो नजर किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ डांस हो रहा है, अलग अलग वेशभूषाओं में जो है लोग नजर आ रहे हैं। डांस देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। भीड़ जुटना शुरू हो गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गए हैं। काफी उत्साह यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि ये रामलीला के बाद जो जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि नवरात्रों के बाद ये 10वें दिन विजयदशमी के उपलक्ष्य में इस दिन का इंतजार काफी लोगों को होता है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में डांस कर रहे हैं लोग, नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और 180 फीट का ये जो है रावण यहाँ पर बनाया गया है, जिसका दहन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही समय बाद कह सकते हैं यहाँ पहुंचेंगे। अभी एक लाडुआ में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में से सीधा चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां से सीधा पंचकुला के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पर 180 फीट के रावण का जो दहन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और उसके साथ में आप देख पा रहे हो तस्वीरों में मेघनाथ और जो कुंभकर्ण की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और कह सकते हैं कि आज रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा। श्री राम के द्वारा जो माता सीता के लिए रावण का वध किया गया था, उस खुशी में, उस उत्साह में कह सकते हैं इस पर्व को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये दिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह मनाया जा रहा है। लेकिन पंचकुला में खास तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि कह सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा रावण पंचकुला के अंदर बनाया गया है, जो 180 फीट से भी बड़ा है। और इसी कारण यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होती है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चले हुए हैं। कुछ देर बाद ही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और रावण का दहन करेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, भव्य तैयारियां हमने देखी पंचकुला से सामने आई है। चरखी दादरी में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? सुरक्षा को लेकर खासकर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे। और जब रावण का दहन होगा पुतले का, तो यहाँ पे हजारों की भीड़ होगी। तो उसकी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। यहाँ बाकायदा स्पेशल पुलिस अधीक्षक द्वारा यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ अभी तैयारियां चल ही रही है। घुड़सवारी है, यहाँ पुतलों को जोड़ा जा रहा है और यहाँ खड़ा किया जाएगा। जो रावण का पुतला है वो 51 फुट का है, 41 फुट का कुंभकर्ण का है, 41 फुट का ही यहाँ मेघनाथ का है। और अगर मैं बात करूं यहाँ प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा और यहाँ बाहर जो दहन होगा उसको लेकर यहाँ टेंट वगैरह लगाए गए हैं और कमेटी द्वारा व्यवस्था की गई है। और पुलिस कर्मी भी यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। वहीं यहाँ पब्लिक अभी जो बच्चे हैं, पुरुष है, महिलाएं हैं, वो आने शुरू भी हो गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की, तो लोगों में बड़ी ही उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ये विजयदशमी है ये एक हिंदुओं का बड़ा ही त्योहार है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ घुड़सवारी होगी, राम रावण का युद्ध होगा, वह उसके बाद में यह पुतला दहन किया जाएगा। अगर मुख्य अतिथि की बात करूं तो यहाँ चरखी दादरी के जो विधायक हैं सुनील सांगवान, वो यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उसके बाद पुतलों का दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भी अलग अलग कोनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
विजयदशमी, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज पूरे देश भर में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में ही जो विजयदशमी का त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खास बात ये रहती है कि इस दिन जो है रावण का पुतला बनाया जाता है, उसका दहन किया जाता है। कहीं ना कहीं रामलीला का ये अंतिम दिन होता है, इस दिन रावण वध होता है। और इसी को लेकर रेवाड़ी में भी बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 2 रावण के पुतले बने हुए हैं और जो पहला जो रावण का पुतला है वो यूनाइटेड ड्रामेटिक आदर्श रामलीला द्वारा बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रामलीला है ये रेवाड़ी शहर की सबसे पुरानी रामलीला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पृथ्वीराज कपूर है वो भी यहाँ रोल कर चुके हैं। अभी जानेंगे कि इस जो रावण का पुतला है ये कितने फीट का है और इसको किस तरह बनाया गया है और कहाँ से मंगवाया गया है। तो अभी हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? सर, नरसिंह प्रधान नाम है, रेवाड़ी क्लब से प्रधान है। अच्छा, तो प्रधान जी सबसे पहले ये बताइए कि ये पुतला कितना फीट का है? ये सर 55 फुट का है। वो 78 साल हो गए। रेवाड़ी की सबसे पुरानी रामलीला यही है। जो पाकिस्तान से पंजाबी समाज आए थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। रेवाड़ी शहर में सबसे प्राचीन रामलीला यही है। और सर इस रामलीला को वरदान है बाकी रामलीला की किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, साइंस ने मना कर वहाँ बच्चे हो गए हैं। आपको हम 50,000 देते, हमारे क्लब में जुड़े हो गए। अच्छा, नहीं बच्चे जो क्लब में काम करने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं? यहाँ जो जुड़े पड़े हैं सब हमारे सब सेवा कर रहे हैं। एक दो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि बच्चा नहीं, उसे 8-9 साल में लड़की हुई है। डॉक्टरों सबने साइंस ने मना कर फिर भी हो गए। अभी ये रावण है जो आपने कहाँ से मंगवाया? ये रोहतक सर, ये 55 फुट का है सर, रोहतक से। तो बात पटाखों की करें, इसके अंदर पटाखे भी लगे हुए हैं, तो कितने पटाखे लगाए गए हैं? सर 21 में जाता है 300 डब्बे। 300 डब्बे। अभी जिस तरह प्रशासन ने अभी पीछे कहा था कि जो समिति है उनसे कहा था कि भाई बैरिकेडिंग कर दी जाए और किसी तरह का कोई और जो है व्यवस्था ना हो, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया? सर उसके लिए हमने बैरिकेड लगवाई थी और पार्किंग की व्यवस्था की। वारंटी हमारे साथ रहेगी, क्लब के 50 साथ रहेंगे। तो कितने बजे रावण दहन होना है शाम? सर ये 5:30-6 बजे पहुँचेंगे। 3 बजे वहाँ से हमारी यात्रा निकलेगी जाती है 6 बजे तक। अच्छा, बात करें जो दूसरा अभी पुतला देख रहे हैं आप बगल में, वो भी आपके साथ ही लगभग इतने बजे रावण दहन एक साथ होगा? साथ ही आएंगे, आगे पीछे तो दोनों आगे पीछे साथ ही चलते जाएंगे। और मैं अभी जो कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ देखिए अभी से लोग जो पीछे है, अभी मैं कहूंगा एक बार दिखाएं कि किस तरह से जो महिलाएं, बच्चे और पुरुष, अभी जबकि रावण जो दहन होने में लगभग काफी समय बाकी है, कई घंटे बाकी है, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग अभी भी लगातार जो है देखने के लिए इस पुतले को आ रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 हजार लोग रावण दहन में पहुंचते हैं और पूरा रेवाड़ी एक तरह से जाम की स्थिति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा रेवाड़ी में कि रेवाड़ी में जो है दशहरे वाले दिन जलेबियों का खास चलन है। जो भी लोग हैं वो अपने घर में चाहे थोड़ी या ज्यादा लेकिन जलेबी जरूर लेकर जाता है। अब देखना ये है कि जब रावण दहन होगा तो बड़ी शांति से ये रावण दहन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भीड़ होती है एक बहुत जबरदस्त जो माहौल है वो रेवाड़ी में देखने को मिलता है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। इस समय हम सेक्टर 25 के दशहरा ग्राउंड में, मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे पीछे ये पुतले देख रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का, तो मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो दिखा दे। देखिए रावण की जो लंबाई है वो 100 फुट के करीब है। उधर मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों की जो लंबाई है वो भी 70 फुट रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग जो है इस ग्राउंड में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत से जो श्रद्धालु हैं, जो बहुत से भक्त हैं, वो यहाँ आते हैं, बाकायदा पुतलों के पास पहुंचते हैं और जाकर उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद प्रसाद की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की व्यवस्था रखी गई है, आप खुद भी देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और जो रावण दहन का समय है वो 6:03 का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम लोग यहाँ पे आना शुरू हुए वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अभी से ही लोग बाग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस कारण जो है यहाँ की रौनक भी बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरा कमेटी जो है इस बार तमाम इंतजाम किए हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो, तमाम तरीके की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।